हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी दोस्तों को धन्यवाद कि आप लोग एक से बढ़कर एक वीडियोस भेज रहे हैं और हम सभी स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, मेरी भी। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका नाम क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कोरोना की वजह से जो है, कोविड-19 की वजह से जो है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। पीटी में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेंस में जो है पक्का क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब आया था? 2005 में। ठीक है। सुनामी आने के बाद, सुनामी जो है दिसंबर 2004 में आया था, उसके बाद जो है 2005 में भारत जो है अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है बनाया था। हालांकि संविधान में इसका जिक्र नहीं था पहले से, लेकिन सेक्शन 20 मतलब एंट्री 23 के द्वारा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। और जब से ये अधिनियम बना है तो ये पहली बार है कि इससे किसी डिजास्टर को जो है वो नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन से जो है वो कोविड को नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया, साथ ही साथ लॉकडाउन भी लगाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 6 और सेक्शन 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग जो है रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले आपको ये बेसिक बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है डिजास्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है, L1, L2 और L3। L1 हुआ कि वो छोटे स्तर का है, उसको आप डिस्ट्रिक्ट पे ही जो है रफा दफा कर लेंगे, उसको जो है संभाल लेंगे, वो हुआ L1। L2 हुआ कि जिसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है और वो स्टेट लेवल तक चला गया, और जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से ना संभले तो फिर क्या हो गया? फिर आपका हो गया वो L3। तो अभी का जो पेंडेमिक आया हुआ है, ये भी पूछ सकता है कि इंडिया जो कैटेगराइजेशन किया उस हिसाब से जो है ये किस कैटेगरी में आएगा? तो L3। L1 हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, L2 हो गया स्टेट लेवल वाला, और उसके ऊपर हो गया आपका L3। तो अभी का जो पेंडेमिक है वो L3 है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मास्क नहीं पहनने पे जो है, मास्क नहीं पहनने पे जो है कौन सा मतलब सेक्शन के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? तो सेक्शन 51। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, इसका जो जिक्र है वो कौन से सेक्शन में है? तो जवाब हो जाएगा सेक्शन 14। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, इसका जिक्र किस में है? तो ये है सेक्शन 25। जैसे कि मैंने बताया कि आपका 3 स्तर है। सबसे टॉप पे कौन है? एनडीएमए। ठीक है। सबसे टॉप पे है आपका एनडीएमए, उसका हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उसके नीचे हो गया आपका एसडीएमए, उसके हेड होते हैं सीएम, और उसके नीचे होता है डीडीएमए। एनडीएमए हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो ओवरऑल हेड हुआ, और इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है। और उसके नीचे हुआ एसडीएमए, जिसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसी का मैंने बताया था, उसका जिक्र किस में किया गया है? सेक्शन 14 में। और फिर उसके नीचे क्या हो गया? डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके हेड कौन होते हैं? डीएम होते हैं। और दोस्तों, जो मैंने फिर बताया था वो फिर से ध्यान रखिए कि जो चैप्टर नंबर 3 है, जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से डील करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो ऑफेंस और पेनल्टीज़ हैं वो किस में मेंशन है? ऑफेंस और पेनल्टीज़ तो ये मेंशन है दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 10 में। तो आइए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब डायग्राम्स आपको समझाते हैं ज़रा। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है आपदा प्रबंधन के लिए वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसमें ये 3 टियर की बात करता है। टॉप पे आपका है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जिक्र किस में है? इसका जिक्र है सेक्शन 3 में। फिर नीचे आपका है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पे, और इसका जिक्र किस में है? चैप्टर नंबर 3 में है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। और इसके हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। इसका जिक्र कहाँ किया गया है कि हर राज्य में जो है
एक एसडीएम होना चाहिए, तो इसका जिक्र किया गया है सेक्शन 14 में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये बताइए कि झारखंड में जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया था? तो जवाब हो जाएगा 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डीडीएम में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसका जिक्र किसमें किया गया है? सेक्शन 25 में। कौन सा चैप्टर डील करता है? आपका है चैप्टर नंबर 4। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को एनडीए में हो गया टॉप पे। ओवरऑल अथॉरिटी यही है जो कि राज्यों के लिए जो है गाइडलाइंस तैयार करता है और भी बहुत सारा काम करता है। इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मेंशन किस में है? सेक्शन 3 में। और जो है आपका एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 3 में। सेक्शन किस में बताया गया है कि हर राज्य को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाना है? सेक्शन 14 में। और झारखंड का कब बना था? 2010 में। और फिर आपका जो हो गया डीडीएमए, इसका जिक्र किस में है? चैप्टर नंबर 4 में। सेक्शन पूछेगा तो 25 में बताया गया कि हर राज्य में जो है, मतलब हर राज्य में जो है उसके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके हेड कौन होते हैं? डीएम होते हैं। अब आइए और भी इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। स्टेट वाला जैसे कि मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेट अथॉरिटी है, एसडीएम है, उसको नीति और योजना बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है? सेक्शन 18 में। ठीक है, साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसको आपदा से ग्रसित लोग जो हैं उनको रिलीफ पहुंचाना है। ये किस में मेंशन किया गया है? सेक्शन 19 में। फिर सेक्शन 20 में जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिक्र किया गया है, जिसके हेड कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नेशनल लेवल पे जो आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है उसके हेड कौन होते हैं? होम सेक्रेटरी। ठीक है, और यहां पे कौन होते हैं? आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड कौन होते हैं? मतलब चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। उसके बाद जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका काम क्या होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का यही काम होता है कि जो भी नेशनल प्लान बना है और जो भी स्टेट प्लान बना है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना। तो ये किस में दिया गया है? सेक्शन 22 में। ठीक है, उसके बाद हर राज्य का जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। इस कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 23 में। और अगर कोई एकदम खतरनाक जो है डिसीज या डिजास्टर हो जाए, ठीक है, थ्रेटनिंग डिजास्टर यहां पे समझ जाइए, तो वहां पे क्या सेक्शन लागू होगा? 24। मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को उस समय कुछ स्पेशल पावर मिल जाता है जब कोई थ्रेटनिंग डिजास्टर हो जाए। ठीक है, तो ये जो स्टेट संबंधित चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले तो ये कि कौन सा सेक्शन है जिसमें बोला गया कि हर राज्य में जो है एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। तो सेक्शन 14 में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसको नीति और योजना बनाने का अधिकार है। ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये दिया गया आपको सेक्शन 18 में। उसके बाद जो आपदा ग्रसित लोग हैं उनको रिलीफ पहुंचाना, जैसे अभी कैंप लगा के खाना प्रोवाइड किया गया था और भी मतलब चीजें प्रोवाइड की गई थी। तो इसका जिक्र कहां पे है? सेक्शन 19 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 जो है ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करता है, जो कि क्या करता है कि जो भी नेशनल प्लान बनता है और जो स्टेट प्लान बनता है उसको इंप्लीमेंट करता है। और ये कहां जिक्र किया गया है? सेक्शन 22 में। उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये जो है कहां मेंशन किया गया है? सेक्शन 23 में। उसके बाद जो है अगर कोई थ्रेटनिंग डिजास्टर है, मैंने यहां गलती से डिसीज लिख दिया है, जैसे एपिडेमिक हो गया, तो उस केस में जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को स्पेशल पावर हो जाता है। तो वो कहां मेंशन किया गया है? 24 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा जो स्टेट वाला है उसको किस में मेंशन किया है? चैप्टर 3 में मेंशन किया गया है। उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें 14 से लेके 24 तक आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, 14 से लेके 24 तक है।
चैप्टर 4 पे आते हैं। अब इसमें क्या बात करता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए वो कौन सा चैप्टर है जो कि जिसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। तो चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। और सेक्शन बोलेगा कि हर इस डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर जिले में जो है एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 25 में। अब देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 30 में। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का जो है अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, ये किसमें मेंशन है, सेक्शन 31 में। और उसके बाद जो है जब कोई थ्रेटनिंग डिजास्टर है तो उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को स्पेशल पावर रहेगी, ये कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 34 में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 इंपॉर्टेंट हो गया, सेक्शन 25, सेक्शन 30, सेक्शन 31 और सेक्शन 34। अभी दोस्तों आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे, ऐसा ही डायग्राम बना के जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक लोकल अथॉरिटी का जो जिक्र है वो सेक्शन 41 में है। और चैप्टर क्या है, चैप्टर 6 है दोस्तों, ठीक है। चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 ये बताता है कि जो सरकार है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट डील करने के लिए क्या क्या पावर है, ठीक है, क्या एक्शन ले सकता है, वो किस में मेंशन है, चैप्टर 5 में। और आप जानते होंगे कि अपार्ट फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सरकार ने और कौन सा अधिनियम अपनाया कोरोना के दौरान, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1897 में। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मास्क नहीं पहनने पे फाइन लगाया जाता था, फिर थूकने पे फाइन था, तो ये सब किस में मेंशन है, ये सब मेंशन है चैप्टर नंबर 10 में, सेक्शन 51 से 60 के बीच में है। और मेनली जो है मोस्ट ऑफ द जो चीज दिया हुआ किस में दिया हुआ है, सेक्शन 51 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मास्क नहीं पहने तो उसके मतलब आपके खिलाफ जो है केस चल सकता है, क्योंकि आपने जो है राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की उसको फॉलो नहीं किया, तो वो सेक्शन 51 का उल्लंघन कहलाएगा। साथ ही साथ जैसे पहले जो थूकना था, स्पिटिंग, वो जो एक ऑफेंस नहीं था, लेकिन फिर उसको संशोधन किया गया इस एक्ट में, और सेक्शन 51 के क्लॉज नंबर बी में जो है स्पिटिंग को जो है क्या बनाया गया, एक ऑफेंस बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जो है जरूर रहेगा दोस्तों, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका जिक्र जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस धारा में है, तो सेक्शन 2E में। ध्यान रखिएगा कि जो डिजास्टर है, आपदा क्या होती है, वो उसका जिक्र कहां पे है, सेक्शन 2D में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिजास्टर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, दे देगा सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D। अब अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो फिर सोचते रह जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो बोलेंगे ओहो, सेक्शन 2D में डिजास्टर को डिफाइन किया गया है, और जो आपदा प्रबंधन है उसको कहाँ मतलब बताया गया है, सेक्शन 2E में। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसको किस में डाला गया है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, मतलब ऐसी सूची जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके एंट्री 23 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि वो कौन सी धाराएं हैं, वो कौन से सेक्शन है जिसके अंदर जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और ऐसा पहली बार हुआ है जब से ये अधिनियम बना है कि किसी आपदा को जो है वो नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया हो। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 10 के अंदर जो है मतलब जो कोविड-19 है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया, और साथ ही साथ जो लॉकडाउन का प्रावधान है कि सेंटर जो है, मतलब सेंटर जो है वही कहने का मतलब जो एनडीए में है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती है स्टेट्स को कि आपको लॉकडाउन लगाना है, तो वो भी सेक्शन 6 और सेक्शन 10 के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए कि किस सेक्शन के अंदर जो है आपको जो ये
कोविड-19 है इसको एक नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया, या फिर पूछ लेगा कि ये बताए कि लॉकडाउन जो है, तो उसके अलग अलग सब क्लॉज के अंदर, लेकिन मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि सेक्शन 6 और सेक्शन 10, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखा ही होगा कि जैसे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो है राज्यों में अपनी टीम भेजती थी, फिर चाहे बिहार हो, बंगाल हो, सिचुएशन को देखने के लिए, महाराष्ट्र हो, कि भाई क्या कंडीशन है, आप जाइए वहाँ से रिपोर्ट तैयार करके लाइए कि क्या कंडीशन है, स्टेट गवर्नमेंट जो है कितनी सतर्क है, कितना मतलब एक्शन में है, वहाँ का जो एसडीएम है, डीडीएम है, वो क्या काम कर रहा है। तो सेंटर जो है वो टीम को भेज सकती है इंस्पेक्शन के लिए। तो ये किस में मेंशन है, ये चैप्टर 5 के सेक्शन 35 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है केंद्र सरकार जो है आपदा ग्रसित लोगों को जैसे खाना मुहैया करवा रही है, दवाई मुहैया करवा रही है, और भी रिलैक्सेशन दे, रिलीफ प्रोवाइड करा रही है। तो ये किस में मेंशन है, ये मेंशन आपका सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में मेंशन है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पिटिंग है, थूकना जो है, ये पनिशेबल ऑफेंस किया गया संशोधन करके सेक्शन 51B में। इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए आपदा प्रबंधन जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको किस सेक्शन में बताया गया है। आपको ऑप्शन दे देगा सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, सेक्शन 2E। तो जवाब हो जाएगा क्या, सेक्शन 2E। 2D में डिफाइन किया गया है डिजास्टर को कि आपदा क्या होता है, और 2E में डिफाइन किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट को। जब मेंस में ये क्वेश्चन आएगा आपदा प्रबंधन पे, तो दोस्तों आप बताइएगा कि सेक्शन 2D डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 2D में डिजास्टर को डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ क्या डेफिनेशन है उसको भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम अपना इंट्रोडक्शन इस हिसाब से डालते हैं कि किसी फेमस जो है स्कॉलर्स का कोट, या फिर प्रधानमंत्री ने, या फिर होम सेक्रेटरी ने, या फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा जब, या किसी फेमस पर्सनालिटी ने क्या कहा, जब हम वो सब चीज़ डालते हैं और उससे अपने आंसर की शुरुआत करते हैं, या फिर क्या कोई फेमस फिलोसफर की जो है कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, तो उससे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड को किस बिहाफ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के किस धाराओं के अंदर जो है एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, तो सेक्शन 6 और सेक्शन D, सेक्शन 6 और सेक्शन 10 सॉरी। उसके बाद लॉकडाउन भी जो है इसी सेक्शन 6 और सेक्शन 10, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर सब क्लॉज भी है, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना सफिशिएंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग राज्यों में टीम भेज रही थी देखने के लिए, जैसे बिहार जो है बीच में काफ़ी वहाँ पे केसेस बढ़ने लगे थे, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे टीम भेजा था, महाराष्ट्र में टीम भेजा था, वेस्ट बंगाल में टीम भेजा था। तो ये पावर केंद्र सरकार को कहाँ से मिलती है, चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 35 में मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है सेक्शन 12 में जो है कि जो आपदा ग्रसित लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत से प्रवासी मजदूर हैं उनका काम छूट गया, तो सरकार ने आत्मनिर्भर जो है स्कीम लागू किया। साथ ही साथ जो आपका पीडीएस के थ्रू जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है अनाज बांटा जाता है, उसको जो है मतलब उसका जो है दायरा बढ़ाया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। तो ये सब केंद्र सरकार किसके अंदर करती है, सेक्शन 12 के अंदर। उसके बाद जो फाइनेंशियल मैटर है कि जैसे बैंक को बोला गया कि जो आपका लोन है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन करने के लिए, वो सब किसमें मेंशन है, सेक्शन 13 के अंदर मेंशन है। और जैसे मैंने बताया कि जो थूकने की वजह से भी जो है मामला सामने आया था कि कोरोना फैल रहा है, तो उसको भी एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था, सेक्शन 51B। और मास्क नहीं पहनने पे जो है कौन सा जो है वहां पे सेक्शन लगा था, सेक्शन 51, ठीक है। सेक्शन 51 का उल्लंघन, जैसे सेक्शन 51 में ये बोला गया है कि अगर आप जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है फिर सजा हो सकती है। तो ये सेक्शन 51 में है। अगर पूछ लिया कि वो कौन सा चैप्टर है जिसमें कि ऑफेंस और पेनल्टीज के बारे में बात की गई है, तो आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 10। अब आइए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब सिलेबस उसमें क्या लिखा है, सिलेबस में लिखा है झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो राज्य स्तर पे क्या होता है, उसके बाद जो है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे क्या होता है, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके पहले ये समझ जाइए कि आपदा आने से पहले जो है हम 2 कदम उठाते हैं, वो क्या क्या है, प्रिवेंशन और मिटिगेशन, ताकि जो है कम से कम जो है नुकसान पहुंचे।
ठीक है, कोशिश करते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल मेजर हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर हो गया, जैसे कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो कि मतलब अर्थक्वेक में भी प्रभावित ना हो, ठीक है, या फिर जो है सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अगर साइक्लोन आने वाला है तो पहले ही सूचित कर देना। तो ये सब प्रिवेंशन और मिटिगेशन में आता है, जो कि आपदा होने से पहले किया जाता है। और जब आपदा स्ट्राइक कर गया तो उसके बाद रिस्पॉन्स और रिकवरी, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से दोस्तों को यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपदा होने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन और मिटिगेशन, ठीक है, बचाव करते हैं। आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। दवाई खाने से अच्छा है कि हम जो है सुबह उठ के गर्म पानी पिए, टहलने जाएं टाइम पे, उसके बाद नाश्ता प्रॉपर टाइम पे करें, अधिक टेंशन ना लें, टाइम पे सो जाएं, खुश रहें, डांस करें, गाना सुने और अच्छा अच्छा सोचे। तो जब वो क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया, मिटिगेशन हो गया। लेकिन अगर जो है आप लापरवाही करेंगे तो जब बीमारी हो ही जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दवा लेना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको ये समझ में आएगा। तो सेक्शन 48 में 48 के 1 में क्या बताया गया है, 48 के 1 में ए में बताया गया है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में, बी में बताया गया है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। मतलब मैंने क्या बताया, जब आपदा हो जाएगी तब फिर रिस्पॉन्स। जैसे कोविड हो गया तो अब पैसा जो है कहां से इस्तेमाल होगा, ए से और बी से, ठीक है, क्योंकि हो चुका है। जब हो चुका है तो फिर आपका क्या होगा जी, रिस्पॉन्स होगा और रिकवरी होगा। और पहले आपदा होने से पहले क्या होगा, प्रिवेंशन और मिटिगेशन। इस पे जितना फोकस सरकार करेगी, मतलब जितना आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा उतना ही जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। और फिर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये सी में है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड ये डी में है। तो ये सब किस में दिया हुआ है, सेक्शन 48 के क्लॉज नंबर 1 में। पूछ लेगा कि बताइए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का जिक्र कहां पे है, ऑप्शन दे देगा सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर सी, सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर बी, सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर डी, सेक्शन नंबर 48(1) क्लॉज नंबर ए। तब फिर तो दिमगवा बाबू घूमे ना जैतो, ठीक नो। तो इसीलिए अगर पढ़े हैं तब फिर तो आसान है, ठीक है। सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर सी मिटिगेशन फंड, सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर डी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और रिस्पॉन्स का हो जाएगा सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर ए, सेक्शन 48(1) क्लॉज नंबर बी हो गया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक जोन, ठीक है, पूरे देश को जो है वो 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो है कितना सिस्मिक जोन पड़ता है, तो 3 पड़ता है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। झारखंड में 3 सिस्मिक जोन है दोस्तों, और 4 जो है ये बहुत डेंजर होता है। 5 तो हाईएस्ट हो गया, लेकिन 5 भगवान के दया से नहीं है झारखंड में। और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के वो जोन नंबर 4 में आते हैं। कौन कौन से, गोड्डा और साहेबगंज। उसके बाद मैंने बताया कि भारत सरकार ने जो है डिजास्टर को, आपदा को जो है दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। भारत सरकार ने जो है आपदा को 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 3 कैटेगरी है, L1, L2, L3। L1 मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निपट जाएगा, L2 जो मतलब स्टेट लेवल पे मतलब हो सकता है, निपट सकता है, और L3 जो हो गया मतलब बहुत हायर लेवल का। तो जैसे अभी कोविड-19 जो है ये पूछ लेगा कि किस लेवल का है, तो L3, ठीक है। अब जाते जाते दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। तो 2004 में जो है जब तक सुनामी नहीं आया था, भारत सरकार जो है वो सो रही थी। फाइनली 2005 में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं और सेक्शन कितने, 79। पूछ लेगा कि जो एनडीएमए है उसमें कितना चैप्टर है, तो अगर आप देखे हैं तो आपके लिए फिर बच्चा वाला क्वेश्चन है। 11 चैप्टर है और सेक्शन कितने हैं, 79। उसमें से भी जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 3 जो है वो किसके बारे में बात करता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करता है। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करता है। उसके बाद
पॉलिसी जो है 2009 में नेशनल पॉलिसी आया, ठीक है, नीति। यहां देखिए अधिनियम आया था, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्ट पूछेगा तो 2005 और नीति पूछेगा कि राष्ट्रीय नीति कब आई आपदा प्रबंधन पे, तो 2009 में। यहां दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां ध्यान दीजिए। एक्ट है यहाँ पे 2005 में, पॉलिसी है 2009 में। और योजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है पहली बार कब आया? 2016 में। हालांकि इसको फिर जो है अपडेट किया गया 2019 में भी, जो इसको दोबारा अपडेट किया भी गया है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि अधिनियम एक्ट कब आया? 2005 में। नीति कब आया? पॉलिसी 2009 में। और पहली बार प्लान कब आया? योजना 2016 में। इसको फिर मतलब रिवाइज भी किया गया, प्लान को 2019 में भी रिवाइज किया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, कहीं कहीं आपको 2019 मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज किया गया। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब आया, तो 2016 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। एक्ट अधिनियम हो गया, पॉलिसी नीति हो गया, और प्लान जो है आपका योजना हो गया। और जो ये प्लान बना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये किसको ध्यान में रख के बना था? सेंदाई फ्रेमवर्क। देखिए, जो भी चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसको लागू करने के लिए देश में भी कुछ बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 1972 में, ठीक है, आपका स्टॉकहोम में जो है पर्यावरण संबंधित सम्मेलन हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, अधिनियम बना था 1972 में। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जापान में जो है उसके सेंदाई शहर में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जो है बैठक हुई थी, और उसी को ध्यान में रख के जो है ये प्लान बनाया गया था। और इसमें प्रायोरिटी एरिया कितना है? 4 है। और इसका जो टाइम पीरियड है सेंदाई फ्रेमवर्क का 2015 से 2030 तक। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये बन सकता है कि ये बताइए सेंदाई फ्रेमवर्क जो है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन में दे देगा स्पेस प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा ऐसा दे देगा। तो सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है दोस्तों? सेंदाई फ्रेमवर्क का जो मतलब रिलेशन है वो आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से। दूसरा पूछ देगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 2015 से 2030 में, ठीक है। जैसे ना डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके अलग अलग जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क होता है। जैसे पहले योगो काटा था, फिर हियोगो था, और अब जो है सेंदाई फ्रेमवर्क। तो ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए योगो काटा, योगो फ्रेमवर्क, HYOGO, योगो फ्रेमवर्क और सेंदाई फ्रेमवर्क, इस सबका संबंध किससे है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि 2015 से 2030 तक अभी जो सेंदाई फ्रेमवर्क के जितने भी देश आपदा प्रबंधन से संबंधित नियम कानून बनाएंगे वो किसको ध्यान में रखेंगे? सेंदाई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 2015 से 2030। अब चूंकि जो है लिखा हुआ है झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो आपको झारखंड में हुए कुछ प्रमुख आपदाओं के बारे में, डिजास्टर के बारे में जानना होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि झारखंड में किस आपदा से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, ठीक है। तो बिजली गिरने से, लाइटनिंग से, ठीक है। क्योंकि झारखंड के कुछ एरिया जो है वहां पे क्या होता है कि दोनों मॉनसून, आप जानते होंगे कि एक मॉनसून जो है वो अरेबियन सी साइड से आता है और एक बे ऑफ बंगाल साइड से आता है। लेकिन हमारा लोकेशन ऐसा है झारखंड का कि मतलब वहां दोनों ब्रांच जो है, अरेबियन सी का भी जो ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है, दोनों मिलता है। तो जहां दोनों ब्रांच मिले, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वहां पे क्या होता है? बिजली गिर जाता है। तो झारखंड में किस आपदा से, किस डिजास्टर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं? तो उसका जवाब होगा लाइटनिंग, बिजली गिरने से। अब जैसे कि मैंने बताया टॉपिक क्या दिया हुआ है, झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो झारखंड में जो कुछ मतलब बहुत फेमस मतलब क्या डिजास्टर हुए हैं उसको आपको जानना है। जैसे कि सबसे मतलब डेंजर जो है जिसमें बहुत ज्यादा लोग की जान गई थी वो आपका ढोरी कोलवरी डिजास्टर जो है 1965 में, ठीक है। ये बोकारो जिले में आता है, इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद चास नाला माइनिंग डिजास्टर जो है ये धनबाद के पास है 1975 में, ठीक है। फिर गजली तांड कोली डिजास्टर, ये भी धनबाद के पास ही है 1995 में। और फिर
लाल मटिया कोल माइंस जो है ये 2016 में। तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको जानना जरूरी है। वो पूछ लेगा कि ये बताइए कि ढोरी कोलवरी डिजास्टर जो है वो कब हुआ था? 1965 में। चासनाला माइनिंग डिजास्टर कब हुआ था? 1975 में। गजली टांड कोलवरी डिजास्टर कब हुआ था? 1995 में। होता क्या था ना कि जैसे मान लीजिए कि मतलब आग लग गया या फिर धंस गया, जैसे माइन होता है वो तो काफ़ी डीप होता है, तो ये सब वजह से जो है डिजास्टर हुआ करता था। और फिर लाल मटिया कोल माइन डिजास्टर जो है ये 2016 का है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग की जान किस में गई थी? ढोरी कोलवरी डिजास्टर में गई थी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है जबरदस्त लगा होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे काफ़ी मेहनत की है हमने। और यहाँ से जो है कम से कम 5 में से मेरे को उम्मीद है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो है जो हम लोग जरूर बना ही लेंगे दोस्तों, ठीक है।